आग्रह करूंगा भैया जी से कि भैया जी दो शब्द कहें और हमारा मार्गदर्शन करें। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, जय भीम। जय भीम। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर आज सराफाबाद गांव में यह जो सब चौपाल के अंदर बाबा साहब की मूर्ति पे हम लोगों ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और आप सबके उत्साह और सहयोग से वह जो उनको आज हम यहाँ पर उनके कार्यों को, उनके विचारों को, उनको सबको साझा कर रहे हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। इस कार्यक्रम में जो हमारे यहाँ के संयोजक रवि यादव जी, जिनके हमने बड़े अच्छे विचार सुने, हमारे मंडल के रामकिशन यादव जी, जिनका युवा जोश और कार्य करने की शैली अपने आप में एक अलग पहचान बना रही है, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। और अभी हमने सुखबीर खलीफा जी के कितने अच्छे विचार सुने, इनका भी अभिनंदन है। आज हमारे चाचा जी, हमारे प्रधान साहब और ये लोक दल के हमारे अध्यक्ष विजेंद्र जी और यहाँ पर उपस्थित साथियों और हमारी मातृशक्ति। देखो, कल मैं एक जगह जा रहा था, इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर का मुझे फ़ोन आया कि ऐसा नहीं लग रहा गोपाल जी आपको, मैं बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर एक स्टोरी कर रहा हूँ, इंडियन एक्सप्रेस में आज आई भी है, ऐसा नहीं लग रहा आपको कि इस बार भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर के लिए बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार में कर रही है, उनके लिए बहुत अच्छी तरह से बहुत आगे बढ़ के काम कर रही है? मैंने कहा देखिए, ऐसी बात नहीं है। हम तो हर वर्ष समरसता दिवस के माध्यम से, स्थापना दिवस 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस होता है, उसमें हम जो उसके बाद 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो जयंती होती है, उसके बीच में समरसता दिवस के सप्ताह के रूप में हर वर्ष मनाते आ रहे हैं। जब 2014 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भारतीय देश की जनता ने प्रधानमंत्री के रूप में अपना जिम्मेदारी दी, तो उसके बाद उन्होंने एक महत्वपूर्ण काम किए। बाबा साहब अम्बेडकर की जो पहचान है पंच तीर्थ, उन स्थानों का जीर्णोद्धार किया गया। दिल्ली में अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर कितने वर्षों से पड़ा हुआ था, जनपद पे कितना बढ़िया अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाया। आज वहाँ पे उनके उनके ऊपर जो अध्ययन करना है, किसी को उनके ऊपर कार्यक्रम करना है, और भी सारी व्यवस्थाएं, रिसर्च स्टूडेंट है, उन सब के विचार को, बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों को सब देश में, विदेशों में, सब जगह पहचाने के लिए, संकलित करने के लिए एक अम्बेडकर जी के नाम पे एक इंटरनेशनल सेंटर बनाया। उनके यहाँ पे अलीपुर रोड में जहाँ पे उन्होंने निवास किया था, वहाँ के उनकी यादगार के लिए उनके लिए एक पूरा एक उसकी स्थापना की गई। मऊ में खुद प्रधानमंत्री गए और उनके जन्म स्थान के ऊपर पूरा उनके स्मारक को नई वो पहचान दिलाई गई। लंदन में जाके भी, जहाँ पे उन्होंने विद्या अध्ययन किया था, उस स्थान का जीर्णोद्धार, पुनरुद्धार किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी हर वर्ष अंबेडकर जी के इस समरसता सप्ताह को इसी लगन, इसी उत्साह से मनाती है। तो मैं ये, जैसे आज रवि यादव जी ने बताया कि देश में कितने, लगभग 7 लाख डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं। जैसा हमारा नोएडा का एक जिला है, गौतम बुद्ध नगर जिला है, ऐसे लगभग 7 लाख जिले हैं और हर जिले में 8 से 10 भारतीय जनता पार्टी के मंडल हैं। नोएडा में 8 मंडल हैं, ऐसे अलग अलग जिलों में मंडल हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को और नेतृत्व को कहा है कि अपने अपने मंडल स्तर पे जाके, जहाँ जहाँ भी बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति आपको वहाँ पे है, वहाँ पे जाना है, उनके माल्यार्पण करना है, उसका स्वच्छता अभियान को लेके जाना है और उनके विचारों को साझा करना है। तो यह बात है हमारे देश के नेतृत्व ने, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में इतना योगदान दिया, जिन्होंने इतना भारत के संविधान
को जिस तरह का आज भारत इतना मजबूत राष्ट्र के रूप में जो खड़ा हुआ है, वो इसलिए खड़ा हुआ है कि एक मजबूत संविधान हम सबको साथ में बांध के लेके चलता है। एक ऐसा संविधान हमें दिया बाबा साहब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में, जो गरीब को, दलित को, ओबीसी को, महिलाओं को, समाज के हर वर्ग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनको साथ में लेके चलने का एक मजबूत संविधान दिया है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था और भारत ने प्रजातंत्र को माना था कि हम प्रजातंत्र यहाँ पे यूनिवर्सल फ्रेंचाइज लेके आएंगे, हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार होगा हमारे देश में, तो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे एटकिन, उन्होंने वहाँ पे पार्लियामेंट में जाके कहा कि भारत में अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी इस तरह की है कि यहाँ पे प्रजातंत्र नहीं ठहर पाएगा। और हमारे समय में ही पाकिस्तान भी बना, उसने भी प्रजातंत्र की बात की, लेकिन आज आप देखो भारत में एटकिन की बात को भी पूरी तरह से नकारते हुए आज भारत में प्रजातंत्र सबसे विश्व के मजबूत प्रजातंत्रों के अंदर विश्व को एक नया मार्गदर्शन दिखाता हुआ प्रजातंत्र खड़ा है। यह किसकी देन है? हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में संविधान की देन है, जिसने हर वर्ग का ध्यान रखा। देश में शिक्षा की बात सब लोगों ने बताई, देश में गरीबों के उत्थान की बात कही, दलित के उत्थान की बात की, तो यह संविधान उन्होंने हमें दिया। और 2014 से अगर देखें तो केवल यही नहीं, आज बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो पूरी जो उनको रिकॉग्निशन मिल रही है, जो उनकी बात को इतना प्रचार प्रसार किया जा रहा है, कांग्रेस ने कभी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी को देख के आज कॉम्पिटिटिव उसके हिसाब से उनको लग रहा है कि कहीं हम पिछड़ न जाएं, तो वह भी कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो 60-70 वर्ष तक उनकी जो लीगेसी थी उसके बारे में कभी उन्होंने चिंता नहीं की। अभी बताया कि कैसे उन्होंने रवि जी ने बताया कि कैसे अंबेडकर जी को, यहाँ तक कि उनको इलेक्शन में हराने का प्रयास किया। गांधी जी ने उनको नेहरू जी को ऊपर दबाव डाल के ये कहा कि आप इनको भी अपने कैबिनेट में रहें, लेकिन कुछ वर्षों में ही नेहरू जी ने उनके लिए काम करना उनके लिए मुश्किल कर दिया और उन्हें रिज़ाइन करना पड़ा, और उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो उनको हराने का पूरा काम कांग्रेस ने किया। तो उनके विचारों को अपने आत्मसात करने का काम नहीं किया, उनकी बातों को आगे ले जाने को, उनको राष्ट्रीय नेतृत्व में, स्वतंत्रता संग्राम में, उनको देश के उत्थान में उनके योगदान को सामने नहीं लेके आए। लेकिन हम लोग उस चीज़ को पूरी तरह से प्रयास प्रसार कर रहे हैं। तो यह बात हमें आज के दिन उनके जन्मोत्सव पे याद रखनी है। और साथियों, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं, मोदी सरकार की योजनाएं या अपने उत्तर प्रदेश की सरकार की योजनाएं, उनमें ज़्यादातर प्रधानमंत्री जी ने यह ध्यान रखा है कि दलित वर्ग का, गरीब वर्ग का और नारी वर्ग का, उसमें सबसे अधिक लाभ अवश्य हो। चाहे हम स्टैंड अप इंडिया देख लें, स्टैंड अप इंडिया ऐसी योजना है जो कि लोगों को अपना व्यापार करने के लिए सरकार सहायता, आर्थिक रूप से सहायता और उसको हैंड होल्डिंग की तरह से काम देती है। उसमें एससी, एसटी और महिला, 3 वर्ग को सरकार की योजनाओं में उसके अंतर्गत उनका लाभ देने का प्रयास सरकार ने किया है। दूसरा, अभी मुद्रा योजना को लगभग 10 वर्ष हुए, 4-5 साल, 52 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना के अंतर्गत 33 लाख करोड़ का सहायता ऋण के रूप में, सस्ते ऋण के रूप में उनके व्यापार करने के लिए मोदी सरकार की, हमारी सरकार की योजनाओं के अंतर्गत इन 10 वर्ष में यह लाभ प्रदान किया गया है। इसमें से 50% एससी, एसटी वर्ग के लोगों को है। स्टैंड अप इंडिया में 100% महिला एससी, एसटी के लिए है। मुद्रा योजना में 52 करोड़ लोगों में से लगभग 50% के अंतर्गत एससी, एसटी के लिए योजनाओं के अंदर लाभ है। ऐसी अनेक योजनाएं, चाहे शिक्षा के लिए हो, अनेक तरह की उज्ज्वला योजना हो, इन सब योजनाओं में गरीब कल्याण, प्रधानमंत्री आवास योजना है, इन सब योजनाओं में प्रधानमंत्री जी का यह विशेष आग्रह रहता है कि ज्ञान
उन्होंने कहा है कि 4 शब्द याद रखने हैं हमारी हर योजना में। ज्ञान, जी यानी गरीब, वाई मतलब युवा, ए मतलब अन्नदाता और एन मतलब नारी शक्ति। इन चारों वर्गों को हमने ध्यान रखते हुए योजनाओं में समन्वित करना है। तो बाबा साहब अंबेडकर जी का जो विचार था, बाबा साहब अंबेडकर जी का जो उद्देश्य था, बाबा साहब अंबेडकर जी का जो स्वप्न था, भारत को कैसा समन्वित राष्ट्र के रूप में खड़ा करने का, उसको चरितार्थ करने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम किसी आइडियोलॉजी या विचार को केवल फोटो या मूर्ति में रखने की बात नहीं करते, उसको सरकारी नीतियों में, सरकारी योजनाओं में, सरकार के कार्यकलापों में और पार्टी के उद्देश्यों में, पार्टी के ऑब्जेक्टिव्स में और पार्टी के कार्यकर्ताओं के हाथ में काम देने के रूप में काम करते हैं। तो यह आज सरफाबाद में जो यह कार्यक्रम अपने रवि जी और अपने रामकिशन यादव जी और सब लोगों ने, यहाँ के जो ग्राम के सभी युवा वर्ग और लोगों ने यह जो कार्यक्रम किया है, यह एक तरीके से पुनः इस बात को स्थापित करने और इस संकल्प को दोहराने का काम है कि हम भारत के संविधान में अपनी पूरी निष्ठा रखते हुए भारत अंबेडकर जी के दिशा निर्देशों पे, अंबेडकर जी के उद्देश्यों को लेकर जो चलने का हम लोगों ने उद्देश्य बनाया था 1950 में, उसको लेते हुए आगे चलेंगे, है ना। इस संकल्प को दोहराएंगे। तो मेरे साथ जो संविधान, बाबा साहब अंबेडकर जी का जो संविधान हम सबको दिया गया है, उसका जो प्रिएम्बल है, उसको हम लोग साथ में आगे पीछे दोहराएंगे, है ना। यह भी एक आज का कार्य का मुख्य उद्देश्य था और इसी से इस कार्यक्रम की सफलता भी होगी। खड़े होके हाँ। ये है ना, हाँ। ये जो भारत का संविधान है, इसी के आधार पे हम सब एकता के रूप में यहाँ पे रहते हैं और हम लोग मैं बोलूँगा मेरे पीछे, इसको दोहराएंगे और इस संकल्प को लेके जाएंगे कि हम इसका पूर्ण रूप से अक्षरशः शब्दशः पालन अपने जीवन में, कार्यकलापों में करेंगे। भारत का संविधान उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। देखिए 26 नवंबर को 49 को ये उन्होंने संविधान सभा ने इसको संविधान को भारत को दिया था और 1950 में 26 नवंबर को इसको देश में लागू किया गया और 26 नवंबर 19 को ही
संविधान दिवस के रूप में अब आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग हर वर्ष मनाते हैं 26 नवंबर। एक नारा लगाना है, बाबा तेरे काम अधूरे, मोदी जी करेंगे सारे पूरे। हाँ। ये बोलो, बाबा तेरे काम अधूरे, मोदी जी सब करेंगे पूरे। बाबा साहब तेरे काम अधूरे, मोदी जी सब करेंगे पूरे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय भीम। जय भीम, जय संविधान। बैठो, चलो बसो। बैठो।